नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज दीपावली का शुभ पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार एक प्रमुख त्यौहार है। पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली पर घरों को रोशनी और दियों से सजाया जाता है और सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वीलोक में भ्रमण कर लिए आती हैं और जिन घरों में साफ सफाई, पूजा पाठ और मंत्रोच्चार होता है वहां पर निवास करने लगती हैं। इसलिए दिवाली की शाम महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस बारे में, दीपावली पर क्या लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। हर वर्ष दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। जय जगन्नाथ। आलोक और आनंदर पर्व दीपावली अवसर में ओडिशार समस्त भाई भणी मानंकु मोर अभिनंदन। समस्तंक जीवन रे अज्ञान और दुखर अंधकार दूर होई ज्ञान और समृद्धिर आलोक विच्छुरित हेउ। आमर विकसित ओडिशा गठन पाई आसंतु समस्ते संकल्पबद्ध होई काम करिबा एवं ओडिशार गौरव को नूतन शिखर रे पहुंचाइबा। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। हमेशा से चूंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते हमेशा से सैनिकों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में आना मेरे लिए हमेशा ही एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और ये हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट्स का सेंटर है, ये बहुत ही हमारा इसका शानदार एक इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद भारत की सेना के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं, उसमें गढ़वाल के हमारे वीर रणबांकुरों ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है। निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उनके भी स्मरण में रहना चाहिए, उनके लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। और मैं भी आज सैनिकों के बीच में आया। सैनिकों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनेक काम हो रहे हैं। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ी है। सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है। सेना के लोग जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके चाहे हथियार हों, चाहे उनको मिलने वाले कपड़े हों, बूट हों, जैकेट हों, वो सभी जो है अत्याधुनिक बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा है और आज हमारी सेना विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो मैं इस अवसर पर आज हमारे सभी सैनिकों को, उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भगवान उन पर कृपा करें और वो माँ भारती की सेवा में हम सबकी रक्षा के लिए हमेशा अपना विशिष्ट योगदान जो देते आए हैं, आगे भी देते रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 149वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश भर में दिवाली के जश्न के साथ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 149वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर पीएम मोदी ने वल्लभ भाई पटेल की पुष्पांजलि अर्पित की है। यहां सैन्य परेड का भी आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुई हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन
पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली के दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा।
यहां टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता रवि राजन ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की दामन थाम लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रवि राजन बीजेपी ने दामन थामा है। इस मौके पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलर भी मौजूद थे। रवि राजा को बीजेपी ने मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया है। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के बड़े अनुभवी नेता बीजेपी में प्रवेश करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे। यहां उन्होंने मेजर रालिंगनाओ बॉब गथिंग को समर्पित वीरता संग्रहालय और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री ने वल्लभ प्रतिमा वीरता संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और सीएम पेमा खांडू भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने भारत चीन पेट्रोलिंग पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यहां एलएसी पर सीमा से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम है। हमारे प्रयासों के बाद हम एलएसी पर जमीनी हालात पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले मामले में मुंबई पुलिस ने 56 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मुस्तफा नाम के व्यक्ति ने मंगलवार को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स मुस्तफा मुंबई के बांद्रा इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसे बांद्रा वेस्ट स्थित ब्लूफेम अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। ये एक पॉश इलाका है, यहाँ सलमान खान का भी घर है। बीते मंगलवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला था जिसमें कहा गया था, ये एक मजाक नहीं है, बाबा सिद्दीकी को कैसे खत्म किया गया, अगला निशाना जिसान सिद्दीकी है। सलमान खान को भी उसी तरह से गोली मार दी जाएगी। अगर जान बचाना है तो सलमान खान और जिसान सिद्दीकी को 2 करोड़ रुपए देने को बोला। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्रीय संगठनों के 460 से अधिक पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पुलिसकर्मी को उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये पुरस्कार विशेष अभियानों, जांच और फॉरेंसिक विज्ञान में असाधारण सेवा के लिए दिए जाते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार के गठन के बाद इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की गई है। देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है। दीपावली के दिन ही आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ब्रह्मा सिंह तंवर समेत और उनके कई साथी आप में शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ब्रह्मा सिंह तंवर का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल करने के लिए उनको आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका पहनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तंवर जी करीब पिछले 50 साल से अलग अलग तरह से दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे। उनका दिल्ली के विकास में काफ़ी योगदान रहा। उनके आम आदमी पार्टी में आने से नई ऊर्जा मिलेगी। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले 50 वर्षों से अलग अलग तरह से वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे हैं, कभी सीधे सरकार के अंदर तो कभी सरकार के बाहर, लेकिन अलग अलग तरह से वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें एक बार छतरपुर के एमएलए रहे, 2 बार छतरपुर के एमएलए रहे और एक बार उससे मेहरौली वाली एरिया के एमएलए रहे। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास किया
और उनका दिल्ली के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मात्र 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पहले दिल्ली में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम और उसकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर परिवार बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, और अलग अलग अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी का और उनकी पूरी टीम का आज आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी का जो हमारा परिवार है वो भी सशक्त होगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और दिल्ली के विकास को भी जो हम करते रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को भी गति मिलेगी। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।